नाम है मेरा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आप कहेंगे कि भाई इतनी खूबसूरत वादियां और इतने खतरनाक खलनायक का जिक्र, प्रेम चोपड़ा का जिक्र। भाई ये जिक्र इसलिए क्योंकि पहाड़ों की इन्हीं खूबसूरत वादियों से प्रेम चोपड़ा का कनेक्शन रहा है। जन्म लाहौर में हुआ, जब बंटवारा हुआ तो इंडिया आ गए, और इंडिया में कहां आए? शिमला। खूबसूरत वादियों के बीच जो है प्रेम चोपड़ा ने अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताए और पढ़ाई भी की। उसके बाद शौक चढ़ा कि भाई हीरो वीरो बनना है। कॉलेज में ड्रामा किया करते थे और वहीं से शौक जो है वो चढ़ गया कि भाई हीरोगिरी की जाए। पर पिताजी जो हैं वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। बोले बेटा पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, कोई अच्छा काम करो। असल में पुराने जमाने में क्या होता था ना, ये जो फिल्मों का धंधा है इसे बड़ा खराब सा माना जाता था, कहा जाता था नौटंकी कर रहे हो। अब प्रेम चोपड़ा को तो बनना था, तो पिताजी से कहा कि एक बार ट्राई तो करने दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा ट्राई कर ले, लेकिन मैं खर्चे के पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा। मुंबई आ गए, यहां आकर कोशिश की, स्टूडियो के अंदर ही नहीं जाने दिया जाता था। भाई माया नगरी में हीरो बनना आसान बात तो है नहीं, और पहले के जमाने में तो स्टूडियो में एंट्री और भी मुश्किल हुआ करती थी। अब तो अलग अलग लोकेशंस पे शूटिंग होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन उस जमाने की बात जो है ना वो जरा अलग हुआ करती थी। तो प्रेम चोपड़ा साहब जो हैं 1-1.5-2 महीने उन्होंने कोशिश की, उसके बाद वापस चले गए। लेकिन जो कीड़ा अंदर हीरो बनने का था ना वो कुलबुलाता रहा। वापस तो आ गए थे शिमला की ही वादियों में, लेकिन हीरो तो बनना था। पापा से कहा फिर से जाऊं क्या ट्राई करने? पापा ने कहा देखो ट्राई तो कर लो, लेकिन अगर वहां पर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो प्रेम चोपड़ा ने कोशिश की और एक अंग्रेजी अखबार के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में उन्हें मिल गई नौकरी। तो भाई अब खाने पीने की टेंशन तो रही नहीं, क्योंकि नौकरी थी तो पैसा तो आ रहा था। तो प्रेम चोपड़ा ने काम धंधा जो है वो शुरू कर दिया यहां पर। और उसके बाद एक रोज ट्रेन से अपने ऑफिस जा रहे थे, एक शख्स मिला। उस शख्स ने कहा कि भाई आप फिल्मों में काम करेंगे? बोले मैं तो यही करना चाहता हूं। वो शख्स उन्हें ले गया रंजीत स्टूडियो। रंजीत स्टूडियो में डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई। डायरेक्टर ने कहा यही तो चाहिए था। एक पंजाबी फिल्म में उन्हें हीरो बना दिया गया, चौधरी करनैल सिंह उस फिल्म का नाम। पहली फिल्म बहुत कामयाब रही। इसके बाद फिल्म मिली शहीद भगत सिंह, उसमें सुखदेव का किरदार निभाया, वो भी बहुत कामयाब रहा। मुलाकात हुई महबूब खान से, उस वक्त के बड़े फिल्म मेकर। महबूब खान ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा सब्र रखना, कुछ गड़बड़ मत करना। इनकी समझ में आया नहीं क्या कहना चाहते हैं, बस खुश हुए कि भाई महबूब खान साहब मुझे लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। फिर इन्होंने एक फिल्म की, वो कौन थी। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा का किरदार नेगेटिव था और इन्हें खूब शोहरत उस किरदार से मिली। महबूब खान साहब भी इस फिल्म के प्रीमियर पर आए और बोले मैं तो तुम्हें हीरो बनाना चाहता था, लेकिन अब तुमने नेगेटिव रोल चूज कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें एज अ हीरो लॉन्च नहीं करूंगा। तो प्रेम चोपड़ा को महबूब खान साहब लॉन्च कर देते अगर वो नेगेटिव रोल ना करते, लेकिन इन्हीं नेगेटिव रोल्स ने प्रेम चोपड़ा को खूब पहचान दिलवाई। एक बार प्रेम चोपड़ा को एक फिल्म मिली सपनी, उसमें उस वक्त की टॉप हीरोइन थी निशी। प्रेम चोपड़ा को उसमें क्या करना था, सांपों के साथ एक्टिंग करनी थी। पहला शेड्यूल तो हो गया, उसमें सांप वाप का कोई रोल था नहीं। जब दूसरा शेड्यूल शूट किया गया फेमस स्टूडियो में, तो प्रेम चोपड़ा को जो है पिटारा दे दिया गया और कहा कि भाई इसमें से सांप खोलिए। प्रेम चोपड़ा एकदम जो है डर गए, उन्हें सांपों से बहुत डर लगता था। उन्होंने कहा मैं ये फिल्म ही नहीं करूंगा। उन्होंने एक शेड्यूल के बाद ही उस फिल्म की शूटिंग छोड़ दी और चले गए। फिर उन्हें बहुत कन्विंस किया गया, कहा गया कि भाई हम नकली सांप ले आते हैं, आप उनसे शूटिंग कर दीजिए। फिर जाके शूटिंग हुई। एक बार दोस्ताना में हंटर मारने थे इन्हें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को, तो जैसे ही हंटर मारते उनके पास आ जाते, लगी तो नहीं लगी तो नहीं, बार बार पूछते। तो शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन को लगा कि भाई बड़ी फिक्र है इन्हें हमारी। फिर इनसे पूछा कि इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप, ये तो एक्टिंग है। तो बोले मैं
इसलिए फिक्रमंद नहीं हूं कि आपको लगी या नहीं, मैं इसलिए फिक्रमंद हूं कि इसके बाद आपको मुझे हंटर मारने हैं, वो किस तरह से लगेंगे। तो ये भी एक किस्सा रहा। प्रेम चोपड़ा के बच्चों को, 3 बेटियां हैं उनकी, शुरू में लगता था पिताजी तो बहुत खराब किरदार निभाते हैं यार, घर पे तो इतने अच्छे हैं, खराब किरदार निभाते हैं। सिनेमा हॉल में जब जाते थे तो बड़े मायूस हो जाते थे कि पापा ये क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें समझाया गया कि ये एक किरदार होता है, ये फिल्म होती है। और जमाने ने माना कि प्रेम चोपड़ा जो हैं वो अपने जमाने के, और फिर दुनिया ने माना कि प्रेम चोपड़ा अपने ज़माने के बहुत ज़बरदस्त खलनायक रहे, एक ऐसे खलनायक रहे जिन्हें आने वाली सदियां याद रखेंगी। इनके अभिनय को, इनकी अदाकारी को हमेशा पसंद किया जाएगा। तो खूबसूरत पहाड़ी वादियों से निकला शख्स किस तरह से विलन बना, ये थी प्रेम चोपड़ा की कहानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।